हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आईआरसीटीसी के रिजल्ट आने वाले हैं, उसके बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा डीप एनालिसिस हम करने वाले हैं जो कि इन्वेस्टर्स को जरूर जानना चाहिए। उसके बारे में हम बात करेंगे। आईआरसीटीसी पैसा कहां से कमाती है, इस पेंडेमिक का जो असर है ट्रैवल टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत हुआ है, तो कैसा यहाँ पर आईआरसीटीसी कहाँ फिट बैठता है, कहाँ फिट नहीं बैठता है, ये सब चीजों पर दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बेसिक चीज से हम शुरुआत करते हैं। बोर्ड मीटिंग 29 जून को है आईआरसीटीसी की, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट आने वाले हैं, बहुत कुछ आइडिया मिलने वाला है क्योंकि इस रिजल्ट से हमको परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा कि इस पेंडेमिक ईयर में देखिए रेवेन्यू तो और प्रॉफिट जो है वो तो कम हुए ही होंगे, लेकिन कितना कम हुआ है और क्या भविष्य का कहने का है हमको पता चलेगा। फाइनल डिविडेंड का भी यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाला है। स्टॉक प्राइस अगर आप देखेंगे 2000 के आसपास है। इस पेंडेमिक में भी ये स्टॉक प्राइस इसका बढ़ा है, मैं देख पा रहा हूँ 43% एक साल में इसका रिटर्न हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा फर्क इन्हीं के ही बिजनेस पे पड़ा है दोस्तों। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है इनका बिजनेस को समझना। देखिए आईआरसीटीसी जो रेलवे है, वहां पर जो रेलवे की जो टिकट बनाने की होती है, आपको पता ही है, आप स्लीपर की 2 टायर 3 टायर कोई भी टिकट बनाइए तो वहां पर इंटरनेट टिकट बनाती है, ठीक है। फिर आप ट्रेन में बैठे तो आपको आपको जो भी खाना है उसके केटरिंग की जो चीजें हैं वो करती है। आपको पानी चाहिए तो पानी की व्यवस्था है, और ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक अलग से बिजनेस है। अब देखिए ये पूरा जो चेन है, पूरा रेलवे का चेन है। एक यात्री जब बैठता टिकट बुक करता है और बैठता है और फिर अपना जो भी डेस्टिनेशन में पहुंचता है, वहां पर पूरी आईआरसीटीसी की मोनोपोली है और इसीलिए इन्वेस्टर्स बहुत लाइक कर रहे हैं। लेकिन नंबर्स कुछ अलग स्टोरी बोलते हैं। ये देखिए इंटरनेट जो बुकिंग है, खाली 27% रेवेन्यू जो है आईआरसीटीसी का वो ला पाती है दोस्तों। रेवेन्यू कहां से आता है? केटरिंग से, मतलब जो खाने का बिजनेस है, फूड का बिजनेस है, वहां से 46% रेवेन्यू आता है। कंपनी वहां से ज्यादा कमा रही है दोस्तों। पानी से 10% का बिजनेस आता है, और इन दोनों को अगर आप जोड़ भी दे 46 प्लस 10 56%, मतलब आप गाड़ी में बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वहीं से ही रेवेन्यू आ रहा है। और जो थोड़ा बहुत बाकी का जो ट्रैवल टूरिज्म में आईआरसीटीसी के जो पैकेजेस होते हैं वहां से आता है। लेकिन रेवेन्यू आना अलग बात है, प्रॉफिट आना अलग बात है। प्रॉफिट यहां से नहीं आता है, ये आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा। खाने का और पीने के बिजनेस से प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कहां से आ रहा है? ये वाले बिजनेस, इंटरनेट टिकटिंग के बिजनेस से। यहां 71% एबिट आ रहा है दोस्तों। मतलब टिकट से भले ही यहां पर कंपनी कमा रही हो, कंपेरेटिवली कम कमा रही हो, लेकिन प्रॉफिट यहीं से आ रहा है। लेकिन जो मार्जिन जो है वो यहाँ केटरिंग में बहुत कम है। और मेरे लिए, और ये शायद आसान भी है, क्योंकि देखिए केटरिंग के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना वो खर्चा है, स्टेशन में व्यवस्था करना, लोगों को रखना, फिर पूरा जो चेन है, सप्लाई चेन को मैनेज करना, तो वो सब चीज थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहां पर हम देख सकते हैं मार्जिन नहीं है। पैकेज जो ड्रिंकिंग है वहां पर हम देख सकते हैं कि बिल्कुल कम मार्जिन है। तो मेन जो है इंटरनेट टिकटिंग। अब यहां पर एज एन इन्वेस्टर आपको हमको सोचना है कि क्या इंटरनेट टिकटिंग भविष्य में बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? ज्यादा से ज्यादा ट्रेन खुलेगी, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट टिकटिंग बढ़ेगी। और देखिए हम लोग टिकट बनवाने, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रेलवे स्टेशन में भी जाया करते हैं। इस पेंडेमिक के बाद ऐसा भी हो सकता है, जस्ट मैं आपको फूड फॉर थॉट बता रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग अब आईआरसीटीसी की वेबसाइट से डायरेक्टली अपने घर में बैठ के ही टिकटिंग बुकिंग करें। वो भी एक पॉसिबिलिटी है, उसको जरूर सोचिएगा। ये देखिए इसी डेटा को थोड़ा सा मैं आगे ले जाता हूं। केटरिंग का बिजनेस आप देखिए यहां पर, ये 2020 का बात करता हूं, लगभग 22,755 मिलियन का अगर रेवेन्यू है, तो केटरिंग का ही लगभग 50% से थोड़ा कम, वही 47-48% है। और मेन जो है इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस है। जो सेम जो डेटा है वो आप यहां पर भी देख पा रहे हैं। लेकिन आईआरसीटीसी के केस में क्या चीज काम कर रही है, वो ये है कि ये जो बिजनेस है, आप ये वाली ब्लैक लाइन को देखिएगा, ये जो बिजनेस है इंटरनेट टिकटिंग का, ये बढ़ रहा है। 2000 मिलियन से ये 6000 मिलियन हो गया, 3 गुना उन्होंने कर दिया।
तो इसीलिए उनका प्रॉफिट बढ़ा और वो चीज स्टॉक मार्केट या स्टॉक प्राइस में भी हमको देखने को मिली। और आप केटरिंग का बिजनेस देखिए, केटरिंग का बिजनेस बाद में फ्लैट हो गया, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उसमें वहां मार्जिन ही नहीं है। तो इसीलिए मार्जिन कहाँ है, पैसा कहां पर है, वो है टिकटिंग। तो कल ये 6,000 मिलियन से कल अगर 8,000 10,000 मिलियन बनेगा तो आईआरसीटीसी को फायदा होगा। ये देखिए आज की तारीख में आईआरसीटीसी का जो मार्जिन है 30% है, इंटरनेट टिकटिंग का मार्जिन है लगभग 80%। मतलब उनका कोई खर्चा ही नहीं है। और आप खुद सोचिए, उनको तो खाली एक वेबसाइट मेंटेन करनी है, उसके लिए सर्वर चाहिए और बाकी के जो आईटी के खर्चे हैं, उसके अलावा तो और कोई खर्चा नहीं है। लेकिन केटरिंग के लिए देखिए मार्जिन देखिए कितने कम हो जा रहे हैं, खाली 11% का मार्जिन है। बहुत ज्यादा मार्जिन इसको नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि खाना खाने के लिए फिर इतने लोगों की व्यवस्था, फिर किचन, फिर क्लाउड किचन, सब कुछ व्यवस्था करना तो उतना है नहीं। लेकिन ये बिजनेस भी तो उनको करना ही है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मोनोपोली है, यहाँ से ही मैक्सिमम रेवेन्यू आता है उनका। पैकेट ड्रिंकिंग वाटर जो है वो भी ठीक ठाक यहाँ पर दिख रहा है। ट्रैवल एंड टूरिज्म के बिजनेस में उनका ना मैं देख पा रहा हूँ ना रेवेन्यू है ना प्रॉफिट है, पता नहीं ये बिजनेस क्यों हो रहा है। लेकिन ये वाले बिजनेस में कुछ है नहीं। मेन तो है इंटरनेट टिकटिंग, और इंटरनेट टिकटिंग में आजकल आईआरसीटीसी से आप देख सकते हैं कि फ्लाइट बुकिंग और वो सब भी होती है, वहां पर भी खर्चा है। तो इसीलिए एक और आपको थीम दिख सकती है, ऐसी कंपनियां जहां पर इंटरनेट टिकटिंग होती हो। आईआरसीटीसी तो चलिए रेलवे में है, लेकिन आप एक्सप्लोर जरूर कर सकते हैं कि फ्लाइट में क्या है। फ्लाइट में कभी होगा तो मैं भी उसको भी मैं एनालिसिस कर दूंगा दोस्तों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब हाईलाइट्स बताते हैं। डिसरप्शन हुआ है बिजनेस में, ई टिकटिंग का बिजनेस जो है पूरा इंपैक्ट हुआ है, क्योंकि अब कोई गाड़ियों में जा ही नहीं रहा था। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि इंटरनेट टिकटिंग जो है वो ज्यादा से ज्यादा होने लगेगी। आप घर में बैठ के आप इंटरनेट में करेंगे। 80% केटरिंग का रेवेन्यू जो है डिक्लाइन हुआ है, ये भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। रेल नीर की जो फैक्ट्रियां थी वो भी आइडल बैठी थी, कोई है ही नहीं यात्री, तो फिर पानी किसके लिए बनाएंगे। ट्रैवल का भी जो बिजनेस है वो भी इफेक्ट हुआ है। तो ये सब चीज रही है दोस्तों। आईआरसीटीसी की बात करेंगे तो ये जो वेबसाइट है irctc.co.in, तो सबसे ज्यादा एशिया पैसिफिक रीजन में ट्रांजैक्टेड वेबसाइट है। और ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए अगर कहीं पर आप कुछ सोच रहे हैं तो वो आईआरसीटीसी ही है, और उनका डीप डोमेन नॉलेज भी है। आप देख सकते हैं लगभग 8 लाख, जी हाँ 8 लाख टिकट एक दिन में बुक होती है। ये फाइनेंशियल ईयर 20 का ये डेटा है। मार्केट शेयर है 73%, जो कि बढ़ना चाहिए रिजर्व रेल टिकट के लिए 73%। बाकी का 27% मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप जैसे जो आप अगर जाते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म में, स्टेशन में जाते हैं तो टिकट बुक करते हैं, तो वैसे ही टिकट बुकिंग जो है वो अब बहुत ज्यादा 73% से इन्वेस्टर यही उम्मीद करेंगे कि ये 85-90% तक हो। मतलब मैक्सिमम टिकट जो है वो अब यहाँ पर ऑनलाइन ही बुकिंग हो दोस्तों। और बाकी आईआरसीटीसी का कहना है कि बहुत कम वो फीस भी चार्ज करते हैं और ऑनलाइन का इनको फायदा मिल सकता है। बाकी अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव में देखेंगे तो कंपनी का कहना है कि उनका कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट टू द पैसेंजर पर टिकट जो है कम है, ये देखिए 17.7% है। और बाकी का देखिए आप, ये एक मुंबई अहमदाबाद रूट की एक एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है। बाकी का 36-37% मोनोपोली है, तो उतना करना ही पड़े। बाकी मेक माई ट्रिप यात्रा की तो मोनोपोली है नहीं, आईआरसीटीसी का यहाँ पर मोनोपोली है, तो वो इनको फायदा मिलता ही है दोस्तों। तो वो चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन पेंडेमिक का असर हुआ है। पेंडेमिक के कारण बिजनेस नहीं हुआ है, लेकिन बात क्या है कि स्टॉक का प्राइस भी गिरा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, स्टॉक अब महंगा हो गया है, क्योंकि अर्निंग नहीं है, स्टॉक का प्राइस उधर का उधर ही है। तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल आपको बहुत ज्यादा, वैल्यूएशन इसका बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है दोस्तों। एबिटा मार्जिन भी आप देख सकते हैं, देखिए 28% से ये नेगेटिव हो गया है, मार्जिन भी नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए फाइनेंशियल ईयर 20 में आप देख सकते हैं 5286 मिलियन का था, जो अगर आप कंपेयर करें तो लगभग न के बराबर है। 6 महीने जो थे अप्रैल से सितंबर, न के बराबर बिल्कुल बिजनेस हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 172 करोड़ का यहाँ पर लगभग प्रॉफिट था, वो भी घटा है। अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव हो गई है, इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों। तो आईआरसीटीसी मुझे इस लेवल पर बहुत महंगा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि
अभी जो इन्वेस्टर्स है वो भविष्य का ग्रोथ देख के शायद स्टॉक को इतना ये नहीं कर रहे हैं, नीचे नहीं जा रहा है। बट हाँ, कभी भी नीचे जाए तो फिर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगले 2-3 साल का जो वैल्यूएशन है वो आईआरसीटीसी को मिल जा रहा है, और मार्केट में ऑलरेडी लिक्विडिटी है, तो वो पैसा भी आईआरसीटीसी में आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर ट्रेडिशनल जो भी वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो महंगा है, और अगले 2-3 साल में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। ट्रैवल लोग करेंगे ही, लेकिन क्या पहले जितना करेंगे 2019 में 18 में जैसा होता था वैसा करेंगे? तो वो सब चीजें हैं। अभी भीड़ भाड़ वाली जो ट्रेन्स हैं ज्यादा से ज्यादा अवॉइड की जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो 2-3 साल रिकवरी में इसको लग सकते हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा मुझे वैल्यूएशन में लगता है। तो इसीलिए मैं फिलहाल इस स्टॉक से दूर रहूंगा एज एन इन्वेस्टर। बट मेरी नजर इसमें जरूर रहेगी, क्योंकि ये एक मोनोपोली बिजनेस है, और ये मोनोपोली बिजनेस में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सही एंट्री भी थोड़ी बहुत जरूरी है, और वही हम इस चैनल में ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।